आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अमेज़ॉन पे सेल करने के कितने तरीके हैं और पाकिस्तान में रहते हुए हमारे लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। बेसिकली 4 तरीके हैं अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए, जिनमें से 2 ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और 2 तरीके ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले हम वो मेथड देख लेते हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। पहले मेथड में ये होता है कि हमने मार्केट से कोई चीज़ लिया, फॉर एग्जाम्पल ये पेन हमें पसंद आया है, हमने उसे ख़रीद के अपने पास रखवा लेना है। उसके बाद उसकी पिक्चर बनानी है और अमेज़ॉन के अकाउंट पे अपलोड कर देनी है। जब कस्टमर हमें ऑर्डर करेगा, हमने उसे उठाना है, पैक करना है और कस्टमर के एड्रेस पे भेज देना है। जब कस्टमर को वो चीज़ मिलेगी तो अमेज़ॉन हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। ये तो था पहला मेथड। अब आ जाते हैं इसके इश्यूज़ की तरफ या इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ कि इस मेथड में क्या क्या इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला और मेन इशू जो है वो ये है कि हमें यूएसए में प्रेजेंट होना पड़ेगा अगर हमारा यूएसए का अकाउंट है, ताकि हम वहाँ से चीज़ें पसंद करें और अपने पास रखें घर में, और जब कस्टमर का ऑर्डर आए तो पैक करके उसको डिलीवर कर सकें। सबसे मेन इशू इसमें ये है। दूसरा इशू इसमें ये है कि वहाँ हमें जगह चाहिए चीज़ें रखने के लिए। अगर तो आपने 10 पेन लेने हैं या 100 पेन लेने हैं तब तो आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 10 चेयर सेल करनी है या 10 टेबल सेल करने हैं तब आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू बनेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होगी। अब तीसरी प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपको, क्योंकि आपने चीज़ें पहले खरीद के रखनी है और परचेज बाद में करनी है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी चीज़ सेल नहीं होती है तो वो आपके पास पड़ी रहेगी लॉस की शक्ल में। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरे मेथड को हम कहते हैं FBA, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इस मेथड में होता क्या है कि हमने इकट्ठी कुछ चीज़ें परचेज करनी होती हैं। अगर हमने पेन सेल करने हैं तो इसका बंडल 100 पेन या 200 पेन खरीदने और ख़रीद के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवा देने हैं। वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जिसको अमेज़ॉन ने इसलिए बनाया ताकि सेलर उसके पास चीज़ें स्टोर कर सकें। अगर किसी के पास रखने के लिए जगह नहीं है तो अमेज़ॉन उसको जगह प्रोवाइड करता है कि हमारे पास जगह है, आप हमारे पास चीज़ें रखवा लें। जब ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन की टीम का कोई मेंबर वहाँ से उस चीज़ को, आपकी चीज़ को उठाएगा, उसको पैक करेगा और कस्टमर को डिलीवर करवा देगा। जब पैसे ट्रांसफ़र होंगे तो उसमें से अमेज़ॉन अपना कुछ कमीशन रखेगा और बाकी के पैसे आपको दे देगा। इसमें भी सेम वही इशू है। इसमें आपको जगह का इशू नहीं होगा, लेकिन आपको, क्योंकि आपने इकट्ठी चीज़ें खरीदनी है, बंडल्स खरीदने हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें खरीदनी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से अमेज़ॉन के स्टोर में भेज दें, तब आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और आपको उसके लिए डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। और तीसरी और मेन प्रॉब्लम इस मेथड में ये है कि अगर आपकी चीज़ परचेज नहीं होती है तो वो आप फिर वहीं पे पड़ी रहेगी और उससे आप प्रॉफिट नहीं ले सकेंगे। ये तो थे 2 ऐसे मेथड जिनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अब आ जाते हैं 2 दूसरे मेथड्स की तरफ जिनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और पाकिस्तान में रहते हुए आप आसानी से उन्हें कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि जो अमेज़ॉन पे पहले से लोग सेल कर रहे हैं, आपको उनकी चीज़ें रेफ़र करनी पड़ती हैं लोगों को। अगर कोई कस्टमर आपके रेफरेंस से उस चीज़ को खरीद लेता है तो आपको उसमें से थोड़ा सा कमीशन मिल जाती है। अब आ जाते हैं इसके इश्यूज़ की तरफ कि इसमें हमें क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। पहला इशू इसमें यह है कि आपको ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी जो आपके रेफरेंस से चीज़ें खरीद सके। तीसरा इशू इसमें यह है कि अगर आप 6 मंथ तक एक भी कस्टमर को रेफ़र नहीं कर सकते तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट बंद कर देता है। इसके अलावा ये मेथड काफ़ी अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और पाकिस्तान में इसकी पेमेंट भी मिल जाती है और आपको इसमें यूएसए का कोई बंदा नहीं चाहिए होता है। आप पाकिस्तानी डिटेल से अपना अकाउंट बना सकते हैं और पाकिस्तान में अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी मंगवा सकते हैं। ये था थर्ड मेथड। अब आ जाते हैं लास्ट और फोर्थ मेथड की तरफ, जिसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि हमने ऑनलाइन चीज़ें सर्च करनी है, यानी मार्केट में नहीं जाना है, हमने ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाना है जो चीज़ें परचेज सेल करते हैं। हमने ऑनलाइन स्टोर विजिट करने हैं, वहाँ से हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो हमने उसको ख़रीदना नहीं है, हमने सिर्फ उसकी डिटेल्स कॉपी करनी है, पिक्चर लेनी है, वहीं से डाउनलोड करनी है, उसकी प्राइस देखनी है कि कितनी प्राइस में वो सेल कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट डालने के बाद हमने अमेज़ॉन के अकाउंट पे वो सारी डिटेल्स दे देनी है, मतलब उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है। जब कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो आपने उसी स्टोर को आगे ऑर्डर कर देना है, वो स्टोर खुद ही उस चीज़ को उठाएगा, पैक करेगा, कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देगा और आपको एक नंबर दे देगा जिसे कहते हैं ट्रैकिंग नंबर। वो आप प्रूफ के तौर पर अमेज़ॉन को देंगे कि हमने इस बंदे को चीज़ भेजी है। ये थे 4 मेथड। अगर आपने डिटेल से ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं।